Hello guys, welcome back to our channel that is Career Wave. मेरा नाम सतेंद्र पाठक and today we are about to discuss a most important and most circulating news that have been going through your eyes कि ये वाला जो है whether it is real और fake, या ये सही है या गलत है। Although हमने इस पे एक लाइव सेशन किया था बट उसके बाद भी बहुत सारे कॉल्स आए और इसे आप देख पा रहे हैं थोड़ा थकान हो गई कॉल सेंड करते करते आपको समझाते समझाते। So that's why I thought that कि we should record a little bit of section and then I should upload it on over YouTube. Okay? सो AIATC 2023 की जो एक वैकेंसी एक्सपेक्टेड थी आनी थी 456 की एट डिफरेंट लेवल्स फॉर ATCOs, उस पे कई सारे वीडियोस पड़े हैं। ऑल्दो उतने सेटिस्फैक्टरी हमको नहीं लगे, नहीं तो अदरवाइज हम यहाँ आपके सामने अपडेट देते हुए नहीं होते। सो डोंट वरी फॉर देम, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है ये चीज। देखो, पहली बात तो ये है कि ये ऑफिशियल नहीं है, या ऑफिशियल है या नहीं ऐसा कोई सही सोर्स नहीं है कि वी शुड कंसीडर दैट कि हाँ इसी के साथ जाना चाहिए। लेकिन ऑल दो ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी हर वो उस मायने को पूरा करती है जो कि क्लेम किया गया था। दैट मीन्स कि 456 वैकेंसी जो डिफरेंट लेवल्स पे आनी थी वो शायद अगर दूसरे लेवल्स की अगर बात थी तो ये दूसरे लेवल्स की बात कर रही है और 456 है भी। लेकिन यहीं पे ये भी ध्यान देना है कि जैसे कि आपने देखा था कि नवंबर में आपकी जो टेक्निकल पोस्ट आई थी जेई की, और ये सारी थी गेट के थ्रू ना, और फिर हल्ला हुआ, मचा, खूब कोहराम मचा आप लोग का कि बहुत सारे मैसेजेस भी आए। दैट मींस कि अब वैकेंसी सर सारी गेट के थ्रू हो रही है, नहीं होनी है सब। ध्यान रखें, ये सब जो डेपुटेशन वेट्स के जॉब होते हैं या हायर स्टैंडर्ड के होते हैं, दे आर नॉट द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या बात समझ पा रहे हैं? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। और बड़े लेवल की जब भी जॉब आते हैं तो ध्यान रखें उनका प्रोसीजर होता है, उसके लिए काफी दबाव बनाना पड़ता है डिपार्टमेंट को। इवन कभी कभी वो संसद तक बात जाती है कि क्या नए इन बड़े पदों का सृजन किया जाए, क्योंकि ये बड़े अथॉरिटी वाले पोस्ट हैं। आप देख पा रहे होगे जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। क्या बात समझ पा रहे हैं? दीज आर वेरी ऑथराइज्ड पोस्ट। ओके, ऐसा आप यूपीएससी में देख पा रहे होंगे कि यूपीएससी में पदों की संख्या घटा दी जाती है, कभी कभी सीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएससी में कभी कभी बढ़ा दी जाती है। उन सब के लिए एक बहस प्रॉपर चाहिए होता है। और आपको पता है कि लोकसभा में जो चर्चा हुई थी वो इसी को लेकर के हुई थी जो कि आ रही है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है जो आपकी आनी थी, ये वो रिक्रूटमेंट है जिसकी चर्चा चल रही थी सदनों में। ठीक है, तो पहले तो ये क्लियर हो गई कि ये कैसी वैकेंसी है। दैट इज डेपुटेशन बेस या हायर ऑर्डर या हायर अथॉरिटीज की जॉब है। ऑल्दो ATCOs की ही है, लेकिन अलग अलग बड़े लेवल्स की है, जेई की नहीं है। शॉर्टेज किसकी है? जेई की। इन पदों पर जाएगा कौन? वही जेई वाले धीरे धीरे प्रमोट होकर के इसमें जाते हैं। ध्यान रखें, अगर नए नए एयरपोर्ट्स बनेंगे तो हर एयरपोर्ट पे जाहिर सी बात है मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये पूरी हायरार्की तो मेंटेन करनी पड़ेगी। दूसरे एयरपोर्ट्स की मदद से एक नया एयरपोर्ट रनअप कराना काफी हेक्टिक काम है। दो एयरपोर्ट्स को एक ही एयर टावर से मैनेज कर पाना। डू यू गेट इट? तो इसी वजह से इनकी जनरेशन हुई थी। और इन पे क्या होंगे, जूनियर लेवल के पोस्ट के जो अथॉरिटीज होंगे वो धीरे धीरे करके एक क्रम में अपर लेवल में क्या होंगे, प्रमोट होंगे। तो जाहिर सी बात है लोअर लेवल पे और वैकेंसीज क्रिएट होंगी। डू यू गेट इट? और आपको बता दें जेई ATC की वैकेंसी आनी है, यानी ATC जेई की जो वैकेंसी आनी थी दैट इज डैम श्योर स्टिल। ठीक है, हम आपको एक चीज बताते हैं कि जिन लोगों ने भी क्लेम किया हो ये नहीं आनी है, आज से कसम खा लीजिए, हमेशा भड़काएंगे आपको। और हर बार जब एग्जाम आएगा तो फट से एक कोर्स लॉन्च कर देंगे, बस पढ़ लो। कसम खाइए कि वहां मत जाइए। और वैसे भी आप आते लास्ट में हमारे पास में ही है और करना हमें ही कंसेशन पड़ता है। वो सारी फीस हम कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ पे कन्वर्ज कर दें। तो कोशिश ये करें कि अगर आपको लगता है कि आपको ATC बनना चाहिए देन यू शुड स्टार्ट विथ अस, अगर आपको भरोसा है। अदरवाइज यू शुड स्टार्ट बाय योरसेल्फ। आप सेल्फ स्टडी करें, आप खुद से डेली बेसिस में थोड़ा करके काम करना शुरू कर दें। आपके लिए हमने एक सेल्फ स्टडी सपोर्ट ग्रुप जो है टेलीग्राम पे बना रखा है, आपके लिए एप्लीकेशन पे बना रखा है। उसमें पूरा मैथ्स का थ्रू आउट द लेक्चर है 12 रुपए में। रुपए तो मुझे मजबूरी में रखने पड़े क्योंकि उसमें टोटली फ्री नहीं हो पा रहा था। तो आप क्या करेंगे, 12 रुपए ट्रांजेक्शन करेंगे। अगर आपको लगेगा तो हमसे कहेंगे, हम वो 12 रुपए आपके रिफंड कर देंगे, हम आपको भेज देंगे उतने रुपए। लेकिन आप उसको लें और स्टार्ट करें, पढ़ना स्टार्ट कर दें। आई विल बी गिविंग सम ऑफ द मटेरियल्स ओवर द यूट्यूब ऑल्सो। धीरे धीरे करके थोड़ा करते रहेंगे, तो समय एक बार मैनेज कर लेने दीजिए। जैसे ही फ्लो में आते हैं सब चीजें आपको मिलनी शुरू होगी। तो हमारा कहने का मतलब था ATC जेई की जो पोस्ट आनी थी वो अभी भी आएंगी, एंड दैट वुड बी अराउंड 300 to 500, यानी 300 से 500 के बीच में ये पदों का सृजन एक बार नहीं 2-2 बार कम से कम होने की संभावना है। इवन आपने देखा होगा कि पिछले बार जो 1000 पोस्ट की जो दावा किया गया था कि 1000 पोस्ट बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दे विल रिक्रूट, उसमें भी अभी 250-300 पोस्ट की लगभग वैकेंसी है, बचे हुए हैं। ठीक है, और 2000 DGCA ने अपने दावा किया था पोस्ट में, जो कि 25 जुलाई को जारी हुआ था द हिंदू न्यूज़पेपर में। दैट मींस कि स्टिल देयर आर वैकेंसीज। और जिस रफ्तार से काम अभी हो रहा है, आपने देखा 11 को रिजल्ट आ रहा है, 16 को आपका स्कोर कार्ड आ जा रहा है, फिर 16-17 को आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ गया, जो कि 1 मई से 15 मई। कितना फास्ट में हो रहा है, 15 दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है।
15 दिन में पूरा खत्म कर लिया जा रहा है, उसके 15 दिन बाद आपके रिजल्ट आने की संभावना है, उसके 15 दिन बाद आपको ट्रेनिंग अलॉट किया जा रहा है। स्पीड समझ रहे हैं आप? इसका मतलब आपको किसी और एग्जाम में इनरोल करना है। अब कई लोग आपको दावा करते देखेंगे कि इस एग्जाम के लिए जल्दी हो रही है। भाई साहब, ये डायरेक्ट एग्जाम नहीं है, आपको भी पता है। कभी दिया है असिस्टेंट मैनेजर या सीनियर मैनेजर का एग्जाम? कभी डायरेक्टर पोस्ट के लिए कभी एग्जाम दिया है या कहीं होता है? कभी नहीं होता। इसमें क्या आप एग्जाम ले लेंगे? जो एक्सपीरियंस बेस्ड की जॉब होती है, इसमें आप कौन से लेवल का एग्जाम लेंगे? जैसे यूपीएससी सेक्रेटरीट लेवल के कुछ लेटरल एंट्री हुई थी, उसमें आप क्या एग्जाम ले लेंगे? उसमें एक्सपीरियंस होगा, रिकमेंडेशंस होंगी, उसके थ्रू होगा। तो ये नहीं है कि इसमें उनको भी करना है, ठीक है। वैसे भी आप देखेंगे कि एटीसी की हमेशा वेबसाइट पे, एआई की हमेशा वेबसाइट पे आप देखेंगे पैरेलली 3-4 वैकेंसी चलती रहती हैं। तो एटीसी की एक चल रही है तो दूसरी एटीसी की नहीं चलेगी, जेई वाली। लेकिन बाकी ये सब तो इंटरनल है ना, ये सब तो अपने आप होती रहेंगी। आप उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, इनके ख्यालों में, इनके बहकाओं में मत पड़े। बस हमारी राय आपको यही है कि आप थोड़ा सोचें समझें। अगर आप हम पे ट्रस्ट कर पाए तो हमारे साथ, नहीं कर पाए तो खुद के साथ स्टडी करना शुरू कर दें। हमको लगता है कि 2-3 घंटे अगर आप डेली बेसिस पे दे देंगे, आप बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो नोटिफिकेशन आएगा आपको 35 दिन में, 40 दिन में वो पकड़ा करके 1000 वीडियो डाल देंगे, हमारे पास में आएंगे, हम ही कौन चमत्कार कर देंगे? हम भी आपको वीडियोस ही दे रहे होंगे, कोशिश पूरी कर रहे होंगे, लेकिन दे तो वीडियोस ही रहे होंगे। आप उस प्रेशर में कितना प्रैक्टिस कर ले जाएंगे? हम आपको 300 टेस्ट देंगे, क्या आप 300 टेस्ट दे पाएंगे? वो सारे मॉक्स आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और करेंगे भी तो हमको नहीं लगता सब हवा में ऐसे निकल रहा होगा। सो मेरी बात आप माने, शुरुआत अभी से कर दें, थोड़ा पढ़ते रहें। अगर आपको दुविधा अभी भी हो रही है, सर मेरे पास में डबल ओरिएंटेशन माइंड आ रहा है, एक डिलेमा अराइज हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है, इन दैट केस व्हाट यू शुड डू कि आपके पास पता है कि नॉन टेक है और टेक पार्ट है, और दोनों आपका मान लेते हैं कमजोर है, या दोनों में आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। इसके लिए आप सीजीएल या बैंकिंग की जो ऑनगोइंग वैकेंसी है उस पर जाएं, ऐसे सीजीएल वगैरह के लिए। नॉट फॉर क्वालिफाइंग द एग्जाम, जस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द नॉन टेक पार्ट। अगर क्वालिफाई होगा तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, नहीं क्वालिफाई होगा उतनी तैयारी रहेगी जो आपको इसमें हेल्प करेगा। सेकंड टेक के लिए जितने साइंटिफिक असिस्टेंट के जॉब है, सरकारी रिजल्ट पे भी कुछ पड़े हुए हैं, आप वेबसाइट्स पे जाएंगे, आपको बता रहे ना, एक बार जाके तो देखिए। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं? एक बार जाएं, देखें। सरकारी रिजल्ट पे भी आपको कई वैकेंसी साइंटिफिक असिस्टेंट की दिखेंगी, लैब असिस्टेंट की दिखेंगी, टेक्निकल असिस्टेंट की दिखेंगी, जिन सभी में सिलेबस सेम टू सेम है, बहुत जरा सा वेरिएशन है। तो आपका जब यही सिलेबस, यही कोर्स सब कुछ आना है, तो आपको चिंता किस बात की भाई? आपको टेंशन नहीं लेना आएगी कि नहीं आएगी, वो तो मेरी जिम्मेदारी है कि आएगी कि नहीं आएगी, मेरी अकाउंटेबिलिटी रहेगी ना वो चीज, उस पर बात मत करिए। आप ये मान लीजिए चलो नहीं आएगी, देन यू हैव सम वैकेंसीज ओवर हियर दैट आर स्टिल गोइंग ऑन। आप इसको एक बार टारगेट करके चलिए। और हमें कहता हूं, जब आपने 3 साल इस एग्जाम में डाले हैं, तो और कोई भी एग्जाम आप देंगे, जाहिर सी बात, उसका प्रोसीजर 1.5 से 2 साल का होता है ना। हर एग्जाम में आप देखा होगा कि 2 साल तो लग ही जाता है। बैंकिंग की जॉब, पे स्केल आपका क्या 28,000 30,000 मैक्सिमम है ना। और उसके बाद में प्रोसीजर कितना रहता है? करीब 1.25 साल का, 1.5 साल का पूरा प्रोसीजर थ्रू आउट द जर्नी लगभग रहता है। ये एटीसी एकमात्र ऐसी जॉब है अभी तक जितना हमारी नजर में आया है कि एक तो लाख रुपए की सैलरी पर मंथ है ना, और दूसरी बात यह रहती है कि इसका प्रोसीजर नोटिफिकेशन से लेकर के ज्वाइनिंग तक 8-9 महीने का हार्डली रहता है। इस बार देख रहे हो आप कि दिसंबर में आपका ये नोटिफिकेशन आया था, 12 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हुए थे, और हमें तो लग रहा है कि जुलाई अगस्त तक तो ये निपटा डालेंगे। बात समझ पा रहे हैं? 6-7 महीने, 8 महीने मैक्सिमम। मतलब जबरदस्त जॉब है। बेहिचक इसके लिए आप कोशिश करें, प्रयास करें, अफवाहों में ना पड़ें, चाहे वो रियल हो या फेक हो, डजंट मैटर, क्योंकि वो जॉब ही नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हाँ, लोकसभा में जिनकी चर्चा हुई थी उससे रिलेटेड है, पर लोकसभा में कभी जेई लेवल के, जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल के पदों पर चर्चा नहीं होती। उसके लिए बिल नहीं पास करना पड़ता, उसके लिए प्रश्नोत्तरी नहीं होती, उस पर बात, कभी ग्रुप डी के लिए प्रश्नोत्तरी होती है? नहीं होती है। उसका सृजन की अथॉरिटी तो लेवल, बेसिक लेवल कर्मचारी कर सकते हैं। डायरेक्टर लेवल के कर्मचारी जो होते हैं उनके पास में अथॉरिटी होती है, उतने पदों का सृजन कर सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि जल निगम ने इतने पदों का सृजन किया, बाद में पता लगा कि इनके पास खुद घाटा चल रहा है, निरस्त कर दिया गया सरकार ने। लेकिन जनरेशन तो उन्होंने खुद किया था, उसके लिए बहस हुई? कभी नहीं हुई। रीजन इसके लिए यह है कि उसकी अथॉरिटी खुद डिपार्टमेंट तय करता है। लेकिन जब बड़े पदों की बात आती है तो उस पर चर्चा होती है, उसके पास में समीक्षाएं जाती हैं, रिव्यूज होते हैं, तब ये पास होते हैं। तो इनके चक्कर में अभी ना पड़े। ऑल्दो इट सीम्स टू बी ट्रू, बट ये वो जॉब नहीं है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं एटीसी जेई की, जिनकी एक नहीं, एक से ज्यादा वैकेंसीज आने की उम्मीद है, और 300 से 500 के बीच में दोनों बार पोस्ट आएंगे। ठीक है, तो करण और अर्जुन दोनों आपके आएंगे। आप एक बार कोशिश करें और थोड़ी सी कोशिश करें, अपने लिए कोशिश करें। हम कहते हैं जैसे आपने इतने समय अपने बर्बाद किए, 3 महीने 2 घंटे शाम में, 3 घंटे शाम में क्यों नहीं दे सकते? क्या समस्या है आपको देने में? नॉन टेक आप वैसे भी क्या कर रहे होंगे? अगर आप मान लीजिए आपको एग्जाम नहीं दे रहे हो, क्या कर रहे होंगे आप कुछ तो तैयारी करेंगे। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसमें ये नॉन टेक वाला पार्ट तो आपका आएगा ना। तो ये तो आप ऑलरेडी कर ही रहे होंगे। अगर आपको एग्जाम कोई भी देना है तो इतना पार्ट तो आपको करना ही होगा।
आप कहोगे सर मैं गेट देता हूं तो गेट में भी 10 नंबर का आता है। अब लगभग आमतौर पे 99% ऑफ द चांस है कि हर एग्जाम में लगभग इसका कुछ ना कुछ वेटेज रहेगा नॉन टेक का। अब बची बात टेक्निकल पार्ट की। टेक्निकल पार्ट भी जितने भी साइंटिफिक असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट आते हैं, इन सभी में आमतौर पे यही सारे सब्जेक्ट, यही सारे कोर्स मांगे जाते हैं। कुछ में तो डायरेक्टली ऐसे सब्जेक्ट वाइज निकल जाता है, जैसे फिजिक्स का है, जैसे प्लाज्मा रिसर्च में निकला था। अभी कोल इंडिया लिमिटेड में जॉब निकली है, शायद हमें लग रहा है जूनियर असिस्टेंट या किसी की। एक बार जरूर जाएं, चेक करें, कौन बताएगा आपको। और कम पद रहते हैं इसलिए मैं यूट्यूब पे उसको चर्चा नहीं करता, कभी कभार हमसे पूछ लिया करें, या कुछ नहीं समझ में आता है तो ATC_AI_ATC जो मेन चैनल है टेलीग्राम पे मेरा, उस पर आप जाएं, मेरा क्या करियर वेव का आपका, उसमें जाएं और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप पाएंगे लगभग 8-10 पोस्ट होंगे। उन 8-10 डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको उसी में से 3-4 वैकेंसी स्टिल गोइंग ऑन मिलेंगी। अगर नहीं मिलती हैं तो अपने से खुद जाएं, PSUs की वेबसाइट्स खोलें, महारत्ना, मिनी रत्ना खोलें, स्टेट PSUs देखें, monsterindia.com। 2 घंटे अपने जीवन का निकाल दें एक बार महीने में, तो क्या आपका हर्ज हो जाएगा। और आप पाएंगे कि अगले 6-7 महीनों में, 8 महीनों में आपके पास एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस होगी, आप अलग लेवल के ऑरा में होंगे और शायद आप हमारे साथ में और दृढ़ता से खड़े हुए, मजबूत खड़े हुए नजर आएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप हमारे साथ में अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो सब क्रेडिबिलिटी 1-8% तो हमें देंगे ही, राइट। ऑल्दो कोई रिक्वायर्ड एसेंशियलिटी नहीं है कि आप हमारे साथ खड़े ही हो, लेकिन आई स्टिल होप कि आप हमारे साथ जरूर नजर आएंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि देयर वाज इश्यू, कुछ कमेंट्स आए थे कि सर आई डोंट बिलीव कि आपके पास कितने सिलेक्शन हुए, आई डोंट बिलीव। देखिए, कभी भी आप किसी के भी ऊपर ट्रस्ट ना करें, तो मैं सजेस्ट करता हूं रिसर्च इट, गो थ्रू इट, देन आस्क इट, आस्क फॉर द प्रूफ्स। लेकिन पब्लिकली नहीं। आप हमको साबित करके क्या पा जाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, हम आपको साबित भी नहीं कर पाएंगे। रीजन, हम आपको एक सिलेक्शन का पॉसिबल ऐसे रियलिटी से साबित नहीं कर पाएंगे। कैसे साबित कर पाएंगे भाई? हम आपको क्या दिखा पाएंगे? एप्लीकेशन का डेटा। हम आपको कैंडिडेट्स की लिस्ट दिखा पाएंगे, लेकिन इसके अलावा बात आपको यही तो बचेगी कि अंत में आपको मानना पड़ेगा अपने हिसाब से ही। तो अगर आपको ट्रस्ट है देन यू कैन एक्सेप्ट इट, नहीं ट्रस्ट है यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट, बी योर जज। लेकिन कभी किसी हार्श जजमेंट पे पहुंचने से पहले एटलीस्ट हमें कॉल करें, हम आपको एनीडेस्क के थ्रू सारे कैंडिडेट्स का आपको नाम बताएंगे। बात यह है, जब तक फाइनल लिस्ट में कैंडिडेट्स नहीं पहुंच जाते, हम उनकी चर्चा आपको डिक्लेयर कैसे कर दें कि हाँ यही कैंडिडेट्स हैं। ऑल्दो अगर आप चाहें तो हम आपको कुछ लोगों के नाम बता सकते हैं, लगभग ऑलमोस्ट 15-20-25 लोगों के तो नाम ऐसे ही बता सकते हैं। और एटलीस्ट हमको लगता है 15-20 लोगों ने तो कमेंट ही करके नीचे डाला हुआ है, आप उनका नाम देखिए। फिर फाइनल लिस्ट जो आई है डीबी वाली, उसमें तो नाम भी है, रोल नंबर भी, आप जाइए उसमें चेक करिए। आपके जान पहचान के कोलीग्स होते हैं, वो सेलेक्ट होते हैं, आप ही लोग हमें फोन करके बताते हैं। सो जिनको देखो सिलेक्शन लेना है वो इन सब प्रश्नों में नहीं पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। उनको मतलब ये है कि अगर ट्रस्ट है ठीक है, नहीं ट्रस्ट है तो वो पूछेगा मुझसे। एंड आई होप कि अगर मुझसे आप 5 मिनट बात करेंगे, 2 मिनट बात करेंगे, तो आप जाहिर सी बात है कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपनी बातें स्पष्ट रूप से रखता हूं, उसमें कोई झोल नहीं रहता है। और दूसरी बात, देयर इज नो नीड ऑफ परचेसिंग एनीथिंग इफ यू आर डेडिकेटेड इनफ टू क्रैक द एग्जाम, है ना। हम ये मानते हैं कि अगर सेल्फ स्टडी आप करते हैं तो उसमें हम पूरी तरीके से आपका सपोर्ट करते हैं। अब जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, उसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है आपका हेल्प करने में, लेकिन मुझे खुशी मिलती है जब आप लोग को थोड़ा सा सहयोग मिलता है। और मुझे लगता है कि एज अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव आपको करनी भी चाहिए, अपने आसपास के लोगों की थोड़ी सी मदद करें। हम आपको भी इंस्पायर करते रहते हैं। कई कैंडिडेट्स हैं अपने पास में ऐसे जो हेल्प लेते हैं और जाहिर सी बात आगे बढ़ भी रहे हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइस। थोड़ा सा ट्रस्ट करने की कोशिश करें, लेकिन जब तक ट्रस्ट ना हो तब तक हमारे साथ मूव ऑन ना करें। एक भरोसा कायम करें, और जहां लगे कि भरोसा टूट रहा किसी बात पे, तो प्रतिष्ठा में प्राण ना गमाएं। जस्ट आस्क मी फॉर द प्रूफ्स। मैं आपको दिखाऊंगा, हर एक कैंडिडेट्स का दिखाऊंगा। बच्चे खुद से अपने अपने सेल्फी वीडियोस बना करके भेज रहे हैं, अगर आप भी भेजना चाहें ठीक है, बढ़िया है। अगर आप बैचेस में, हमारे पास में अभी कुछ के कैंडिडेट्स के सेल्फी वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि हमने डाले नहीं है, कुछ के इंटरव्यूज पड़े हैं जो हमने अभी नहीं डाले हैं, है ना। तो थोड़ा सा अगर आप सब्र हल्का सा करेंगे, धीरे धीरे करके आपको यूट्यूब पे नजर आएगा। मैं चाहता हूं कि हर कैंडिडेट्स अपने स्वभाव से, अपने मन से आए। हम उन कैंडिडेट्स को जबरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहते जो कहते हैं सर फीस नहीं लिए थे क्या अगर मैं क्वालिफाई हो गया हूं। ऑल्दो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ऐसे कई बार बच्चे मिलते हैं, ऐसे कई बच्चे ऐसे हैं अभी भी जो ये क्लेम करते हैं कि हाँ सर सब कुछ हुआ, लेकिन ये है कि सर अब वहां दे चुके हैं तो कैसे आपके पास में आए। तो कोई बुरी बात नहीं है, वो आपकी स्वच्छंदता है। सो इफ यू ट्रस्ट इट दैट इज गुड, इफ यू डोंट ट्रस्ट इट मेक श्योर यू एनालाइज एवरीथिंग वेरी वेल, कॉल मी एंड आस्क मी फॉर द डिटेल्स। आई विल बी प्रोवाइडिंग एवरी डिटेल्स। लिस्ट आपकी डीवी लिस्ट आ गई है, आप बताएंगे, हम उस स्पेसिफिक बच्चे को बताएंगे, आप उससे कांटेक्ट करिए। क्वालिफाइड वाले बच्चे में है ना, कांटेक्ट करिए, उससे पूछिए। ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कॉल करके उसको परेशान करना जरूरी है कि पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, धमकी दे देंगे, झूठ बोल रहे हो, कितने पैसे पाए हो। तो ये सब बातें ना करें, बचें। और आप चाहेंगे तो आपको सारे कैंडिडेट्स वहां पे दिखेंगे।
जब आपको लगे कि नहीं, आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा कोशिश करें, पूछ लें, जाहिर सी बात कैंडिडेट बता देगा कि हाँ कहाँ पढ़े थे, कहाँ नहीं पढ़े थे, राइट। बाकी सारी लिस्ट में तो आपके पास में, आप तो नाम भी है, रोल नंबर भी है, आप दोनों चीज़ें मैच कर सकते हैं। तो बस इतनी मेरी आपसे गुजारिश थी, और सबसे खास बात ये थी कि इन अफवाहों में ना पढ़ें, चाहे वो सही हो या गलत हो। दूसरे प्लेटफॉर्म्स के चक्कर में अपने रिस्क पे पढ़ें। दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्या बताया गया, कैसी न्यूज़ बताया गया, और उन्होंने पास्ट में कितने कैसे कैसे रूमर्स बताए हैं, उन चक्करों में मत जाइए। 4-5 कैंडिडेट्स का नाम नहीं गिना पाते हैं वो, जो उनके यहाँ से पढ़ के क्वालिफाई हुए, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स मत जाइए। कुछ तो हमारे यहाँ से कैंडिडेट्स को पैसा दे करके लेके जा रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ से क्वालिफाई हुए, मत जाइए इस चक्करों में, खुद से पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे तो ठीक है आप दोबारा से पा जाएंगे, पर जो आपका समय जाएगा और आप नहीं क्वालिफाई हुए, तो आपके पास में एक धोखा होगा, है ना। तो कोशिश करें कि अपने से या तो पढ़ें, या तो जहाँ ट्रस्ट हो, पूरा फेथ बन पाए, वहाँ पढ़ें। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप एक बार कैरियर वेव को मौका तो दीजिए, एक बार देखिए तो हर चीज़ कि क्या है, कैसे है, फिर कंपेयर कर लीजिए। आप किसी प्लेटफॉर्म में मन करे परचेज भी कर लीजिए, पर क्या वो ऑथेंटिसिटी लेंगे, क्या वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जो कह रहा है कि लोग कोर्स बेच रहे हैं, उनके पास जाके देखिए, वो 4-5 कोर्स पहले से बना के रखे हुए हैं और दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। तो बेचने बेचने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे व्यापार नहीं करने हम बैठे हैं। कुल मिला जुला के बस इतनी सी बात है, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, बदले में हम कोशिश करेंगे कि 110% अपना देने की कोशिश करें। और ये आप लोग बेहतर जानते हैं, पहले से जानते हैं, मुझे कुछ प्रूफ करने की विशेष जरूरत नहीं, बस इतनी सी बात है। एक बार पढ़ के देखिए, बाकी हम आपके साथ में तो ही हैं। जहां डाउट आए तो बिफोर रीचिंग एनी हार्श जजमेंट और कमेंटिंग पब्लिकली यानी वल्गर कमेंट या कुछ ऐसा कुछ लिखने से पहले एटलीस्ट आस्क मी, एक बार हमसे पूछें। जब भी आपको कोई दिक्कत आए, पब्लिकली कभी कोई ऐसे कमेंट उल्टे सीधे ना करें, हमें ही नहीं, कहीं भी, जहां भी आप जाएं। और एक बार जिस भी प्लेटफॉर्म पे लें, वहां पे कॉल करके देखें कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है, कुछ देते भी हैं कि वही आज भी 2018 का कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उठा के आपको ऐसे दे दिया, लो पढ़ो। अब आप पहले दिन पढ़ रहे हो आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, कभी नहीं आया 18 के बाद में, सिलेबस ही नहीं है वो ग्रेजुएशन का। अरे आएगा, आ जाता है, कैसे आ जाता है, आपने तो 3 बार से देखा ही नहीं, कैसे आ जाता है। तो कोशिश ये करें कि कंटेंट वहीं से लें जो पक्का हो। 19 दिन 20 दिन तक ले पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब 19 दिन 20 दिन आप इतने दिन लेक्चर्स कैसे कवर कर पाओगे। अरे थोड़ा सा कंसाइज वो करने की कोशिश करते, थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते, बेसिक रहता तो ज़्यादा बेटर था। अगर आपको 19-20 घंटे का पढ़ना ही हो, तो आप नीट या जेई का कोर्स नहीं ले लेंगे, आप ज़्यादा पढ़ लेंगे, ज़्यादा डेप्थ में आएगा, अच्छा अंडरस्टैंडिंग, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और एक क्वालिफाइड एजुकेटर आपको पढ़ा रहा होगा। यहाँ तो कुछ पता भी नहीं कि उनके पास में क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कैसा है। ऑल्दो ऐसी बात नहीं है कि आप किसी पे ट्रस्ट ना करें, हमारे कहने पे ट्रस्ट करिए, लेकिन ब्लाइंड फेथ कभी मत करिए, चाहे वो हम हो या कोई और हो। एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर दें, एंड देन आफ्टरवर्ड्स रिसर्च इट। अगर कभी हमारे बारे में कोई डाउट लगे, आई एम ओपन फॉर दैट, यू शुड आस्क मी फर्स्ट। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप दम खम निकाल कर सकते हैं, तो पैसे वाली कोई बात नहीं, हमेशा खड़े रहते हैं। और कोशिश करें कि कहीं ना कहीं इनरोलमेंट ले लें अपने जजमेंट के साथ में, या फिर एटलीस्ट जो फ्री सपोर्ट ग्रुप है उसी को ज्वाइन करके जितने कंटेंट्स हैं धीरे धीरे करके करने की कोशिश करें, या फिर अपने से ही आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है। सो दैट वाज ऑल द मैसेज फ्रॉम माय साइड, और विश यू द बेस्ट। और इन सब चक्करों में से बचें, और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो हमें पूछ लें। ओके, बाय बाय।